सेमीकंडक्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पीएन जंक्शन और पीएन डायोड पढ़ेंगे। डायोड जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले ट्रांजिस्टर भी था लेकिन हट गया है ट्रांजिस्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले पीएन जंक्शन। When p-type and n-type semiconductors are combined, तो PN junction is formed. पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम मिला देते हैं तो पी एन जंक्शन बनता है। अब पी और एन सेमीकंडक्टर का मतलब ये नहीं कि आपने पी और एन को लिया और उसको फेविक्विक से चिपका दिया। कैसे फॉर्मेशन होता है पी एन जंक्शन का? पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन, इसके लिए आपको पहले एक टाइप का सेमीकंडक्टर लेना पड़ेगा। जैसे आपने अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया या फिर आप चाहें तो शुरू में पी टाइप सेमीकंडक्टर भी ले सकते हैं। जैसे आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया। अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब तो आप जानते ही हैं कि ये कैसे बना होगा। इसको मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से, ये लिखा है यहाँ पर, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो आपने ऐसे एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया है। अब इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपने इसके ऊपर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी रख दी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे इंडियम या गैलियम, इस तरह का मटेरियल आपने इसके ऊपर यहाँ रख दिया। ये मटेरियल आपने यहाँ रखा है, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। जैसे ये इंडियम है, कलर चेंज कर देते हैं इसका, थोड़ा डार्क कर देते हैं कलर। ये इंडियम है, और आपको पता है कि इंडियम जो है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। ये सेमीकंडक्टर को पी टाइप बनाती है। अब रखने के बाद में आप इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो ये जो इंडियम मटेरियल है और नीचे का एन टाइप मटेरियल है, ये दोनों गर्म होते जाएंगे और गर्म होते होते इनका आपस में मिक्सचर शुरू हो जाएगा। जब इनका मिक्सचर होने लगेगा तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर जो था, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ऊपर रखा हुआ मटेरियल डिफ्यूज कर जाएगा, यानी अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये जो मटेरियल इसके ऊपर रखा है आपने, ये इसके अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। जब ये अंदर डिफ्यूज कर जाएगा तो इसमें एक रीजन बन जाएगा, और इस रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसके ऊपर इंडियम जो मिल रहा है और इस सेमीकंडक्टर में मिलने के बाद में यहाँ पे जो मिला है अंदर, ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो पी टाइप बन जाएगा और नीचे वाला जो है वो एन टाइप बन जाएगा। तो इस तरह से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन किया जाता है। यहाँ पर ये है इंडियम
और नीचे तो आप जानते ही हैं एन टाइप था ही। अब जब यहाँ पे मिल जाते हैं ये, तो इस पॉइंट पर जहाँ पर दोनों मिल जाते हैं तो इनके बीच में यहाँ पर एक जंक्शन बन जाता है जिसे हम पी एन जंक्शन कहेंगे। तो इसके बीच में ये जो जहाँ डिफ्यूज करता है ये, जिस रीजन में इसके ऊपर इंडियम और नीचे की तरफ इन दोनों का जो मिक्सचर हो गया है, तो ऊपर पी टाइप और नीचे एन टाइप जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम, पी एन जंक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये जंक्शन बन गया है। जहाँ पर दोनों का जॉइंट शुरू हुआ है, इसके ऊपर खाली इंडियम है तो आपको सेमीकंडक्टर मिलेगा ही नहीं। सेमीकंडक्टर जो पी टाइप मिलेगा वो आपको यहाँ तक मिलेगा। और यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पी टाइप के अंदर एन टाइप इम्प्योरिटी मिला सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पी टाइप ले लिया और इसमें आपने एन टाइप मिक्सचर मिला दिया इम्प्योरिटी, और इस तरह से आप जब इसको गर्म करेंगे तो ये मटेरियल इसमें डिफ्यूज़ कर जाएगा। डिफ्यूज़ कर जाएगा तो पी एन जंक्शन बन जाएगा। तो ये रहेगा पी और ये मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा। ये मटेरियल इसके अंदर एंटर कर गया है। यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा बड़ा बनाया तो क्लियर कर दिया जाएगा। ये बन जाएगा पी एन जंक्शन। तो ये है पी एन जंक्शन, जिसके ऊपर का पार्ट है ये वाला पार्ट है पी। ये कहाँ तक मिलेगा आपको, जहाँ तक सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर जो है वो कहाँ तक है, वो यहाँ तक है। तो ऊपर जो मिल रहा है वो है पी टाइप, और नीचे जो मिल रहा है वो एन टाइप, और बीच में जहाँ पर दोनों का बाउंड्री है उसे बोलेंगे जंक्शन। ये आपने, सॉरी उल्टा हो गया, हमने पी टाइप के अंदर एन टाइप मिक्स किया था, ये तो ऊपर वाला ही बन गया। तो हमने पी टाइप के अंदर एन टाइप मिक्स किया है। तो पहले तो उसको ले लेते हैं हम, ये है पी टाइप, और इस पी टाइप के अंदर आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी। मान लीजिए आपने आर्सेनिक मिला दिया। तो आर्सेनिक जहाँ पर मिलाया है आपने, ये ऊपर वाला पार्ट सेमीकंडक्टर के कांटेक्ट में आ गया, तो ये बन जाएगा एन टाइप। यहाँ से लेके यहाँ तक, और नीचे जो है वो पी टाइप है ही, और जो दोनों की बाउंड्री है वो कहलाएगा पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन को अगर आप मैग्नीफाई करके देखेंगे तो पी एन जंक्शन आपको इस तरह से दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड में है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे ये पी टाइप है जिसको यहाँ दिखा दिया गया है, ये पी टाइप है। और ये है एन टाइप,
इसके ठीक बीच वाला जो पार्ट होगा वो कहलाएगा जंक्शन। तो ये है जंक्शन। जंक्शन के दोनों तरफ जो मैंने रीजन दिखाया यहाँ पर, इस रीजन को यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रीजन कहलाता है डिप्लेशन रीजन। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आप जानते हैं नेगेटिव एक्सेप्टर्स होते हैं, और मेजॉरिटी में यहाँ पर होल्स होते हैं। माइनॉरिटी में यहाँ पर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन टाइप में माइनॉरिटी में होल्स होते हैं। मेजॉरिटी में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और साथ में पॉजिटिवली चार्ज्ड डोनर आयंस होते हैं। पर ध्यान रहे कि मूवेबल चार्ज यानी वो चार्ज जो मूव कर सके वो केवल इलेक्ट्रॉन और होल ही होते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है और होल कैसे हैं, पॉजिटिव है। एक्सेप्टर्स और डोनर्स कभी भी मूव नहीं करते। एक्सेप्टर्स और डोनर्स जो एटम होते हैं ये कभी भी मूव नहीं करते, क्योंकि इनकी मोबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल या जीरो होती है। तो होता क्या है, जब यहाँ पर होल एक्सेस में है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, हायर डेंसिटी की वजह से होल्स पी से एन की तरफ डिफ्यूज होते हैं। होल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाता है। तो जैसे ही जंक्शन बनता है तो सबसे पहली फिनोमिनन जो है या सबसे पहला जो रिएक्शन है वो क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये डिफ्यूज होते हैं कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होल्स का पी से एन की तरफ
पी टाइप है, होल्स डिफ्यूज होते हैं पी से एन की तरफ और एन से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं पी की तरफ। क्योंकि ये डिफ्यूजन बैटरी की वजह से नहीं हो रहा है, इसका मतलब चार्ज का मोशन तो हो गया है, चार्ज का फ्लो भी हो गया है, जिसकी वजह से करंट आएगी। और इस करंट को डिफ्यूजन करंट कहेंगे। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन होती है और पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन है यहाँ पर वो होल्स है और होल्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, पी से एन की तरफ, तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन पी से एन होती है। किसी भी डायोड में सबसे पहली करंट होती है, डिफ्यूजन करंट जो होती है वो उसकी डायरेक्शन पी से एन की तरफ होती है। अब इस करंट की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। तो डिफ्यूजन का ये इफेक्ट होता है ड्यू टू डिफ्यूजन होल एंड इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी कि होल और इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलेंगे तो आपको ज़ीरो यानी कि कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई चार्ज आपको मिलेगा नहीं, ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे जैसे पी से होल्स जब जाने लगते हैं तो इसका मतलब होल्स जो हैं वो पी में लॉस्ट होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन भी लॉस्ट होने लगते हैं क्योंकि एक दूसरे को मिल करके ख़त्म हो जाएंगे। और ये सारे का सारा प्रक्रम कहाँ हो रहा होता है, जंक्शन के पास, क्योंकि जंक्शन के पास ही ये मिलते हैं। तो आपस में मिलने से एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है a region is created near the junction, जंक्शन के पास एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां पर आपको ना तो होल मिलेगा पी साइड में क्योंकि वो लॉस हो चुका होगा और ना ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा एन साइड में। यानी कि सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर बदल जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसका सेमीकंडक्टर का वो बदल गया। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर
is changed near the junction। जंक्शन के पास में इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब वो चेंज कैसा हो जाता है? वो चेंज ऐसा हो जाता है ये जंक्शन था, तो अगर ये जंक्शन है, अब आप देखते हैं कि पी साइड में आपको कौन कौन से चार्ज मैंने दिखाए थे। तो पी में आपको मैंने कहा था कि नेगेटिव एक्सेप्टर्स आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये जहां होते हैं वहीं दिखते हैं। साथ में आपको होल्स मिलेंगे मेजॉरिटी में। तो ये होल्स हैं, क्योंकि ये पी टाइप है, और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं माइनॉरिटी में। क्योंकि ये कम है, इसलिए इनको बोलते हैं माइनॉरिटी, और होल्स को बोलते हैं मेजॉरिटी। तो हमारी उम्मीद ये थी कि ऐसा का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल वही स्ट्रक्चर मिलेगा, सिवाय इसके कि होल्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब इस रीजन में आपको नेगेटिव एक्सेप्टर भी मिलेगा, और साथ में जो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं थोड़े बहुत, वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो इस रीजन में पी साइड के अंदर आपको कौन कौन दिखेगा? पी साइड के अंदर आपको एक्सेप्टर दिखेगा जो कि नेगेटिव है, और आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब इसका ये वाला जो पार्ट है वो न्यूट्रल नहीं रहा, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। जबकि कल आपको मैंने बताया था कि इस पार्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है, तो ये न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसका स्ट्रक्चर बदल गया। यहाँ से यहाँ तक तो अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन इस रीजन में ये न्यूट्रल नहीं रहा। इसी तरह से अगर हम एन टाइप की बात करते हैं, तो एन टाइप के अंदर पॉजिटिव चार्ज आपको डोनर्स दिखेंगे जो पूरे सेमीकंडक्टर में दिखाई देंगे। साथ में आपको मेजॉरिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। तो ये जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और साथ में थोड़ी बहुत मात्रा में आपको माइनॉरिटी के अंदर होल्स दिखेंगे। ऐसा कैसा स्ट्रक्चर आपको एन टाइप में यहाँ भी मिलना चाहिए था, पूरे एन टाइप में मिलना चाहिए था, लेकिन इस रीजन के अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो कौन मिलेगा? आपको पॉजिटिव डोनर जो पूरे मटेरियल में है एन टाइप में, वो मिलेगा, और साथ में आपको माइनॉरिटी के अंदर यहाँ पर होल्स भी मिलेंगे। यानी इसके अंदर आपको पॉजिटिव डोनर मिलेगा, पॉजिटिव इसके अंदर होल्स मिलेंगे, जबकि ये एन टाइप का हिस्सा है। इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो और इसका ये वाला पार्ट कैसा है? न्यूट्रल है। तो इस रीजन में जंक्शन के दोनों तरफ स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। इसका एक पार्ट पॉजिटिव और एक पार्ट नेगेटिव हो गया है, इसलिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। और पॉजिटिव क्योंकि एन टाइप में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। तो डिप्रेशन रीजन के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड
in depletion region। अभी डिप्लेशन रीजन जो आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है, ये किसका सपोर्ट करेगा? तो आपने ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी है तो आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर आज जान लीजिए इस बात को कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके संपर्क में या इस फील्ड के अंदर कभी कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए गलती से भी, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ फोर्स लगा करके भगा देता है, और कोई नेगेटिव चार्ज अगर इसमें एंटर कर जाए तो वो उसको अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, ठीक है ना, तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन से मिलने जाना चाहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस पीछे की तरफ धकेल देगा अपनी डायरेक्शन में, जिससे अब इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन रुक जाएगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से फोर्स जो लगेगा होल्स पर, वो वापस पी की तरफ धक्के देके भगाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा वो एन की तरफ लगेगा, यानी अब ये इन दोनों को मिलने से रोक देगा या रोकने की कोशिश करेगा। देयरफॉर डिप्लेशन रीजन जो है वो अपोज करता है, किसका अपोज करता है? इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन का, इनके आपस में मिल जाने का ये अपोज करता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, और इनके रिकॉम्बिनेशन से कौन सी करंट आ रही थी? डिफ्यूजन करंट। इसका मतलब अब डिफ्यूजन करंट जैसे जैसे डिप्लेशन रीजन बनता जाएगा, डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब डायोड में जो करंट शुरू में आई थी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो टाइम के साथ में घटती जाएगी, ठीक है ना। अब अगर बाय चांस कोई नया बॉन्ड टूट जाता है, डिप्लेशन रीजन के एरिया में, क्योंकि यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर तो रहेगा ही रहेगा, तो नया होल बनेगा और एन टाइप में नया इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, जो डोनर के डोनेट करने से आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो जो फील्ड आपने लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मोशन की वजह से करंट तो आएगी आएगी, तो हो सकता है कि वापस आपको करंट मिलना शुरू हो जाए, कुछ डिफ्यूजन करंट आपको अभी मिल सकती है, कैन बी प्रेजेंट, रह सकती है, लेकिन माइनॉरिटी जो चार्ज होते हैं, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट करंट, ये क्या करता है? ये बैलेंस कर लेता है
डिफ्यूजन करंट को। तो पीएन जंक्शन में आप लोगों ने जो बात जानने की कोशिश करी है, यहाँ पर हमने अभी तक बैटरी नहीं लगाई है। इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी ही ये सारा खेल हो रहा है। पहला स्टेप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है। इसके साथ ही डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है। क्योंकि होल डिफ्यूज हो रहा था पी से एन की तरफ, तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन पी से एन ही होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। चौथे स्टेप में ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज भी करने लग गया डिफ्यूजन करंट का। और इसका अपोज करने के लिए ही ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होती है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, एन से पी, इसलिए नेट करंट जीरो हो जाती है। तो छठा पॉइंट मैं ये लिख रहा हूं, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट, क्या होता है कि टोटल करंट जीरो हो जाती है। बैटरी के बिना करंट मिलेगी भी कैसे, ठीक है ना। सारी की सारी करंट सब मिलाकर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। तो ये पीएन जंक्शन है और इस तरह से पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल भी प्रोड्यूस होता है डिप्लेशन रीजन में। और डिप्लेशन रीजन में जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है इसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। रिलेशन जो होता है इन तीनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल बैरियर बाय डी, where d is the width of depletion region। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो विड्थ होती है डिप्लेशन रीजन की या पोटेंशियल बैरियर होता है, ये कई
फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहले तो इसकी विड्थ देख लेते हैं हम। विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, जो इसकी चौड़ाई होती है, जिसको हमने यहाँ पर डी कहा है, वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर यानी कि 1 माइक्रोमीटर की रेंज का होता है। साथ ही जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो चार्जेस को एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से उनका रिकॉम्बिनेशन फिर बढ़ जाता है। रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाता है तो डिप्लेशन रीजन और बढ़ जाएगा। तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी। अगर आप मिलावट ज़्यादा करेंगे, डोपिंग को आप बढ़ा देंगे, तो पोटेंशियल बैरियर जल्दी बन जाएगा, तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन कम हो जाएगा। तो ये सारी कहानी है जब तक हमने बैटरी नहीं लगा रखी तब तक की। और जब बैटरी लगा देते हैं हम इसके ऊपर, तो उसे उस प्रोसेस को कहा जाता है बायसिंग। तो बायसिंग ऑफ डायोड या बायसिंग ऑफ पीएन डायोड is the process in which the battery is connected. Connect the battery between P and N. P और N के बीच में अगर आपने बैटरी लगा दी है तो इसे प्रोसेस को बायसिंग कहते हैं। तो ये बायसिंग प्रोसेस भी अब फिर दो टाइप का हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड बायस में पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये डिप्लेशन रीजन है। ये यहाँ पर जंक्शन है। पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव से कनेक्ट होने की वजह से ये वाला पार्ट जो है पी का वो पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आपने वी बैटरी लगा दी है। डिप्लेशन रीजन में आपको मैंने बताया था अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एन से पी की तरफ होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो डिप्लेशन रीजन में पहले से ही मौजूद है।
जो रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से बना था। लेकिन आपने जो फील्ड अप्लाई किया है बाहर से, वो पॉजिटिव से नेगेटिव इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये फील्ड जो आपने प्रोड्यूस किया ये पूरे डायोड में आएगा, तो इस वाले अंदर के फील्ड का क्या करेगा, अपोज, और इसको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में सबसे पहली बात जो आपको दिखाई देगी वो ये कि इसके अंदर डिप्लेशन रीजन घटने लगेगा। इसका उल्टा जो होता है वो मिलेगा आपको रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में पी को आप बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं और एन को आप बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। तो ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव है। तो बाहर का फील्ड जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है और डिप्रेशन रीजन का फील्ड भी यही होता है। तो इसके अंदर डिप्रेशन रीजन और ये फील्ड एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब डिप्रेशन रीजन की ताकत बढ़ जाती है, तो डिप्रेशन रीजन की विड्थ भी बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा डिफरेंस जो दोनों में है वो यही है। और इसका क्या इफेक्ट आएगा, डिप्रेशन रीजन के बढ़ने से या डिप्रेशन रीजन के घटने से क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पीएन जंक्शन डायोड हम पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि डायोड ही इस चैप्टर में है। तो डायोड हमने आधा पढ़ लिया है, बस थोड़ा बहुत डायोड का सर्किट हम पढ़ेंगे कि कैसे करंट इसमें फ्लो होगी, और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे डायोड से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, समझ करके पढ़िएगा। क्वेश्चन इसमें से बीच बीच में आते हैं, कौन सी करंट क्या होती है, किसकी वजह से होती है, डायरेक्शन क्या होती है, और डिप्रेशन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। ये सारी बातें थियोरेटिकल हैं जो आपको यहाँ पर याद करनी होंगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।